Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jayo Nitai Gauranga Jayo Nitai Gauranga Jayo Nitai Gauranga Jayo Nitai Gauranga Jayo Krishna Balaram Krishna Balaram Jayo Vrindavan Dham Jayo Radha Madhav Radha Madhav Radha Jayo Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radha Jayo Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar Radha Jayo Jagannatha Jagannatha Baldeva Jayo Subhadra Jayo Narsingha Dev Narsingha Dev Narsingha Dev Jayo Narsingha Dev Jayo Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jayo Prahlad Maharaj Jayo Jayo Prabhupada 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 Jayo Jayo Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari
Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji, हरे कृष्णा। for Kirtan. Thank you so much. आज हमारे मृदंग प्लेयर कहाँ है? गौरांगी है। आ गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर नाइस कीर्तन माताजी। तो अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज हम माताजी आपने राधा माधव किया था? नहीं। ठीक है, अब कीर्तन पाठ हो चुका है, हम ऑलरेडी लेट हैं 5 मिनट, तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वी आर वेरी सॉरी, इस बार हमने एक्चुअली पीपीटीज नहीं बना पाए हम लोग, तो आज हम पीडीएफ में से ही, ये स्टैंड है इसमें से ही पढ़ेंगे आज हम। इज इट रीडेबल? पढ़ सकते हैं ये? बहुत छोटा है ये। अभी है, अभी थोड़ा हुआ ये। अब थोड़ा है। हाँ हाँ, वो पूरी लाइन कंप्लीट नहीं आ रही है, ये छोटा करो इसको थोड़ा। हाँ अब ठीक है, अब है ये रीडेबल है, आप पढ़ सकते हैं माता जी इसको। ये आज का नामामृत है, पवित्र नाम का अमृत। पेज नंबर 24, 28। प्लीज आप में से कोई पढ़ लीजिए इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप में से कोई पढ़ेंगे माता जी से? आज के इस के युग में हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है, जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम जप से मिल सकती है। जो लोग पूछ सके हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी ओर आकर्षित हैं, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है कि वैश्य सर्वरह में वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उनमें किए जाने वाले वैदिक आगे का उच्चारण चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है।
कभी कभी। अरे माता जी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही है। आवाज आ रही कभी है कभी आपकी? हमें भी वालों को दिखाने के लिए भी ये वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़े कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करानी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में समझाना है। स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरि नाम संकीर्तन मृदंगी और करताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। वे यज्ञों की क्रिया उनके लिए भी स्वर्गलोक। उनके लिए ही थी। तो माता जी ये क्या है, दिखाई नहीं दे रहा। हेलो माता जी, वो लाइन ना क्लियर नहीं दिखाई दे रही मुझे। कौन सी लाइन? लास्ट। लास्ट वाली तो मैंने पढ़ी है ना, उसके से। सर्वोच्च मानते हैं जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था। जो अब ठीक है? एक मिनट माता जी, एक्चुअली ना फोन में आई हुई सिस्टर के घर, तो फोन उसका है, तो मुझे ना उसमें क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा हाँ अच्छा। जी, स्वर्ग आप कहाँ दोनों पे ही है? मैं पढ़ देती हूँ आगे दोनों ही से। कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे, यहीं पर है ना आप? वैदिक हाँ, क्रियाओं दोनों ही से ज्यादा कार्यक्रम जरूरी साथ साथ। हाँ जी, यहीं से आप पढ़ दो। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे। हाँ, और कोई भी पढ़ सकता है। दोनों ही कार्यक्रम हाँ, यस माता जी, प्रीति माता जी आप पढ़ दीजिए। हाँ, दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए थी जो कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा। किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं, सुनती नहीं है बस, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। उसे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम लोग हर बार नामामृत पवित्र नाम का अमृत पढ़ते हैं, तो ये चैतन्य महा में जो नामामृत पवित्र नाम है, ये जितने भी हैं ये नामामृत में से हम पढ़ते हैं। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं ये नामामृत में से लिए गए हैं ये, और ये सब चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। और ये यहाँ पे बताया गया है कि आज के इस संकीर्तन यज्ञ के युग में हरि नाम का जब वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। तो कर्म कांड क्या होता है? वेदों में, ये वेदों का एक सेक्शन होता है, वेदों में दिया हुआ है कर्म कांड। तो कर्म कांड में क्या, कर्म कांड और कर्म योग जैसे हम भगवत गीता में कर्म योग पढ़ते हैं, तो कर्म कांड और कर्म योग में क्या डिफरेंस है कि कर्म कांड का मतलब है कि जैसा आप मतलब जैसा आप कर्म करोगे, मतलब फल की इच्छा से यदि आप कोई भी काम करते हो कि मुझे फल मिलेगा इसका कुछ, तो वो कर्म कांड होता है। और कर्म योग होता है कि आप उस कार्य को करते हो लेकिन उसको किसी भी तरह से आप भगवान से कनेक्ट कर देते हो, उसको भगवान के लिए करते हो, इस खुद फल की इच्छा नहीं करते, जो फल है वो भगवान को अर्पण कर देते हो, तो उसको कहते हैं कर्म योग। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग करना है हमें, तो ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे बताया गया है कि हरि नाम का जप वेदों में बताए गए कर्म कांड से ज्यादा जरूरी है। तो हरि नाम का जो जप है वो कर्म कांड नहीं है, जो वेदों में कर्म कांड बताए गए हैं वो नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा ऊपर है, वो उपासना कांड में आ जाता है। हरि नाम का जो जप है वो उपासना कांड में आता है। जैसे उसके भी कई सेक्शन है, कर्म योग, फिर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, फिर उपासना कांड है, उससे कई ऊपर है, ये कर्म कांड से कई ऊपर है हरि नाम।
जबकि जिंदगी में सबसे ऊंची उपलब्धि सिर्फ हरि नाम के जप में मिल सकती है, तो लोग पूछ सकते हैं कि क्यों इतनी सारी वैदिक क्रियाएं हैं और क्यों लोग उनकी तरफ आकर्षित हैं। तो अब ये प्रश्न किसी के भी मन में आ सकता है कि इतनी सारी वैदिक पद्धतियां बताई गई हैं, है ना, तो लेकिन सिर्फ हरि नाम ही क्यों लेना है? तो इसका उत्तर भगवान 15.15 में देते हैं। जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, वेदेश सर्वेश, ये 15.15 है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। इसमें भगवान कहते हैं कि मैं हर किसी के हृदय में निवास करता हूँ, स्मृति भी मेरे से आती है, और जो हम फॉरगेटफुलनेस, जो हम भूल जाते हैं, वो भी मेरे से आता है। मतलब रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस दोनों ही मुझसे आता है। और यहाँ फिर आगे बताते हैं भगवान की वेदेश सर्वेश, कि वेदों में भी सर्वोपरि मैं ही हूँ। तो वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। जैसे हम कहते हैं ना कि सार क्या है, भगवत गीता का सार क्या है, वो है 18 पॉइंट, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि मेरी शरण में आओ। हम हर क्लास में ये पढ़ते हैं, तो वो हर क्लास में हम ये इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यही भगवत गीता का सार है। वो ये वाला जो श्लोक है 18.55, ये ही भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ पे भी चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे कि वेदों को पढ़ने का सही मतलब कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। दुर्भाग्यवश मूर्ख लोग वैदिक यज्ञों का सही मतलब भूलकर उसमें किए जाने वाले वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत साधन, मतलब यहाँ पे एक्चुअली बताया कि लोग बाग ज्यादातर कर्म कांड में लगे रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये वाली एक्टिविटी करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। और इवन हम भी अपने आप को देखते हैं, जब तक हम भक्ति में नहीं आए थे, और इवन भक्ति में आने के बाद भी हम लोगों की यही धारणा रहती है कि हम ये काम करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। हम फल, जो भी कार्य करते हैं, हम फल की इच्छा से करते हैं कि फल मिलेगा। लेकिन यदि हम वो फल की इच्छा से ना करके और वो हम भगवान को अर्पण कर दें कि भगवान देखेंगे, भगवान संभालेंगे, हम फल को भगवान की सेवा में चरणों में अर्पित कर दें, हम उनके चरण कमलों में अर्पित कर दें, तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुनना चाहते हैं, जिस पर बहुत सा धन खर्च होता है। कभी कभी हमें भी दूसरे अल्प बुद्धि वालों को दिखाने के लिए यह वैदिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो जैसा कि, क्योंकि वैदिक क्रियाओं का क्यों बोला है ये, क्योंकि वैदिक क्रियाएं, यहाँ पे कर्मकांड बताया है कि वैदिक क्रिया हमें कर्मकांड नहीं करना है, वैदिक क्रियाएं एक्चुअली कर्मकांड पे बेस्ड होती हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले वृंदावन में जब हमने एक बड़े कृष्ण बलराम मंदिर की स्थापना की, तब हमें दूसरों के लिए वैदिक क्रियाएं दूसरों से करनी पड़ी, क्योंकि वृंदावन में रहने वाले लोग पाश्चात्य देशवासियों को परंपरागत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हमें उन्हें वैदिक यज्ञ करने के लिए बुलाना पड़ा। इन यज्ञों के साथ हमारे समुदाय के सदस्यों ने जोर से हरिनाम संकीर्तन मृदंगों और करताल के साथ किया। मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए, तो यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हरिनाम कीर्तन है वो भी एक यज्ञ है। यज्ञ का मेन मतलब मेन मीनिंग क्या है यज्ञ का? यज्ञ का मीनिंग है कि हम भगवान के लिए, भगवान को अर्पण कर रहे हैं। जैसे ये जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? आहुति देते हैं, हम यज्ञ करते हैं। तो यहाँ पे हरिनाम को बताया गया है यज्ञ, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ, जैसे संकीर्तन यज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे ये प्रभुपाद कह रहे हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब यज्ञ हो रहा था, जब वहां पे जो कृष्ण बलराम मंदिर है उसकी स्थापना हो रही थी, तो वहां पे उन्होंने दूसरों को दिखाने के लिए वैदिक क्रियाएं की, क्योंकि वो पाश्चात्य देशों से जो भक्त लोग आए हुए थे, वो मतलब यदि वो पाश्चात्य देशों से जो लोग आए हुए थे, यदि वो वैदिक क्रिया के हिसाब से नहीं करेंगे, तो जो हिंदू लोग हैं या फिर जो इंडियंस हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उनको दिखाने के लिए हरिनाम उन्होंने
हरिनाम यज्ञ भी किया और वो भी किया, मतलब दोनों कार्य किए। तो मैं संकीर्तन को वैदिक क्रियाओं से ज्यादा जरूरी समझता हूँ। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं संकीर्तन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैदिक क्रियाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों ही कार्यक्रम साथ साथ हो रहे थे। यज्ञों की क्रिया उनके लिए भी थी जो कि स्वर्ग लोक में जाने के लिए वैदिक क्रियाओं को रुचिकर और सर्वोच्च मानते हैं, जबकि संकीर्तन शुद्ध भक्तों के लिए था जो कि भगवान को खुश करना चाहते हैं। वास्तव में तो यहाँ पे ये बताया गया कि यदि हम वैदिक क्रियाएं करते हैं ना, वैदिक कर्म कांड करते हैं, तो हम स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो हमारा डेस्टिनेशन है वो एक्चुअली स्वर्ग नहीं है। हमारा जो पर्पस है, हमारा गोल है, वो स्वर्ग जाना नहीं है। क्योंकि स्वर्ग जाएंगे जैसे ही हमारे पुण्य खत्म होंगे, वो हम वापस से क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, हम वापस से इस पृथ्वी लोक पे आ जाएंगे। जैसे ही हमारे क्रेडिट जो बैलेंस है वो खत्म होगा, हम वापस से इस पृथ्वी लोक पे दोबारा जन्म लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वैदिक क्रियाएं हैं ये रुचिकर और सर्वोत्तम मानते हैं हम, लेकिन संकीर्तन जो है वो शुद्ध भक्तों के लिए है और वो भगवान की खुशी के लिए संकीर्तन यज्ञ ही सर्वोपरि है। वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ संकीर्तन ही पर्याप्त है। अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो वही संपूर्ण यज्ञ होगा, किसी दूसरी क्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो संपूर्ण यज्ञ है वो ये है कि हम हरि नाम का जप करें, यही संपूर्ण यज्ञ है। और चैतन्य महाप्रभु के सामने यदि हम करते हैं संकीर्तन तो उसका जो रिजल्ट होता है वो डबल और ट्रिपल होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विनोद प्रभु, ऋषि माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये विनोद प्रभु या ऋषि माता जी हैं? यस प्रभु जी। माता जी आप एक बार बताइए कि क्वेश्चन है मेरा कि प्रभुपाद जी ने उसको क्यों इम्पोर्टेंस दी है हरिनाम संकीर्तन को दूसरे यज्ञ की बजाय? प्रभु जी इसलिए दिया क्योंकि लिखा हुआ है शास्त्रों में कि इस जो युग की जो बेस्ट टेक्निक है कलयुग की वो हरिनाम संकीर्तन ही है और वो भगवान का नाम लेना ही है सिर्फ। और यज्ञ किसकी है? हाँ जी, यज्ञ किसकी है? यज्ञ त्रेता की है प्रभु, त्रेता युग। और सतयुग की क्या है? मेडिटेशन, सतयुग की मेडिटेशन। और द्वापर युग डीटी वर्षन। तो इसीलिए बताया गया है कि जो चार युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युग में हर एक युग का एक धर्म है। और धर्म जो है, जो यज्ञ है, वो यज्ञ जो है वो त्रेता युग का धर्म था। और क्योंकि अब हम कलयुग में हैं, कलयुग का जो धर्म है वो संकीर्तन है, संकीर्तन यज्ञ ही है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और क्योंकि जो हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में पोटेंसी होती है, ऐसा नहीं है कि यज्ञ में पोटेंसी नहीं है, लेकिन यज्ञ में पोटेंसी कब होती है? जब उसके अंदर दो चीज चाहिए, एक तो जो इंग्रेडिएंट्स मतलब जो हवन सामग्री है और मंत्रास का जो उच्चारण। ना तो हमारे इस कलयुग के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, हवन सामग्री है, वो शुद्ध है, और जब हम उच्चारण कर रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं है। इसलिए इसका जो इस युग का जो धर्म है वो संकीर्तन बताया है, संकीर्तन यज्ञ है। इसीलिए लास्ट में बताया, जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तव में इस कलयुग में सिर्फ कि संकीर्तन ही पर्याप्त है। पर्याप्त है मतलब जो चारों युग में जो जो धर्म बताए हैं उसके रिजल्ट बराबर आने हैं। ऐसा नहीं है यदि हम त्रेता युग में यज्ञ करते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो मिलने हैं वो हमें संकीर्तन से इस युग में मिल जाएंगे। इसलिए अगर इसलिए पर्याप्त है अगर हमारे सदस्य दुनिया के विभिन्न जगहों में भगवान की मूर्ति विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के सामने संकीर्तन जारी रखें तो वह संपूर्ण यज्ञ होगा।
किसी दूसरी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो जो और ये जो बताया जो चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति क्यों रख के हम क्यों कीर्तन कर रहे हैं, ये हमारे आज का जो सब्जेक्ट है चैतन्य महाप्रभु, जो हम इसको पढ़ेंगे उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा ये सेकंड पार्ट हमारा खत्म होता है। तो सेकंड पार्ट के बाद हर बार की तरह हम लोग एक राउंड चैंटिंग करेंगे। तो आप अपने चैंटिंग बैग्स पे कर सकते हो, चैंटिंग रीड्स पे कर सकते हो, उंगली पे कर सकते हो। और आशा करते हैं कि इस बार हमने डाक द्वारा सभी को भेज दिए हैं, बीट बैग्स भेज दिए हमने सभी का। हाँ, बीट बैग्स भी हैं, भगवत गीता भी हैं और माला भी है, माला भी है। हाँ, सब तो काफी के पास आ गई होंगे। तो जिनके पास माला आ गई है वो अपना वीडियो ऑन करके और हम एक राउंड चैंटिंग का करते हैं। और जैसे हम हर बार की तरह चैंटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करेंगे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे
हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम तो आज का टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु और आप में से कुछ लोगों के डाउट्स भी होंगे और कुछ लोग बहुत इंक्विसिटिव भी होंगे, मतलब जानने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। और पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है ब्रीफली, और इसमें और हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो इसको जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये पढ़ सकते हैं माता जी आप? जूम इन थोड़ा सा जूम इन। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई माता जी। आज इंटरनेट स्लो है माता जी हमारा। अच्छा, अब आप स्क्रीन दे पा रहे हैं माता जी? यस माता जी, अब दिख रही है। हाँ, तो ये आज का हमारा 11th चैप्टर है। इसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा इसमें से? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। स्वर्ण अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्री धाम मायापुर नवद्वीप पश्चिम बंगाल में लगभग 500 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। देश की ये प्रथा है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिष को आमंत्रित किया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए तो उनके पिता द्वारा गर्ग मुनि को बुलाया गया था। गर्गाचार्य ने कहा, ये शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ था। अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है। शास्त्रों में श्री कृष्ण का वर्ण मेघ के समान काला कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें बताया है कि जो स्वर्ण अवतार जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं वो स्वर्ण अवतार हैं, और इससे पहले भगवान ने 3 अवतार पहले लिए हैं। और जब आज से 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय गर्ग मुनि आए थे। गर्ग मुनि कौन थे? गर्ग मुनि जो थे वो कुल गुरु थे नंद महाराज के कुल गुरु थे। और उन्हें पता था कि गर्ग जो जब भगवान प्रकट हुए थे, कुछ लोगों को पता था कि भगवान कौन है। उनमें से एक गर्ग मुनि थे, और गर्ग मुनि को जब पता लगा कि भगवान प्रकट हुए हैं तो वो नंद महाराज के पास आए, और नंद महाराज के पास आके उनका जो नाम संस्कार है वो भी उन्होंने किया था। और उन्होंने उस समय पे बताया था कि यह शिशु पूर्व में 3 वर्ण शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुआ था, और अब इसका कृष्ण वर्ण हुआ है। शास्त्रों में श्री कृष्ण के वर्ण मेघ के
समान काला कहा गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पे ये बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका जन्म मतलब वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में नवद्वीप है एक जगह। नवद्वीप क्यों बोला गया है? क्योंकि जो यहाँ पे 9 द्वीप हैं। जब आप मायापुर जाएंगे तो वहाँ पे हम जब जब हम लोग जाते हैं मायापुर, मतलब आपने देखा होगा मायापुर के अष्टसखी और पंचतत्व, और वहाँ पे राधा माधव हैं अष्टसखी के साथ, और ये पिक्चर भी हम शेयर करेंगे। और यहाँ पे पंचतत्व भी हैं, तो ये पंचतत्व हम आगे पढ़ेंगे कि पंचतत्व कौन कौन है, और वो मतलब कलयुग में वो किस रूप में आए, और वो मतलब एक्चुअली वो अवतरित हुए हैं किस फॉर्म में, और वो जो अपने धाम में वो किस फॉर्म में है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। और जो चैतन्य महाप्रभु है ये 500 वर्ष पूर्व कलयुग में इनका वो हुआ था, जन्म हुआ था। और ये माना जाता है कि जब शिशु का जन्म होता है तो ज्योतिषी को आमंत्रित किया जाता है। तो ऐसे ही जैसे कि 5 ये प्रश्न भी है, तो ये ध्यान से सुनना कि डिफरेंस क्या है चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण के, उसमें डिफरेंस क्या है। तो जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ तो उनके जो ज्योतिष थे उन्होंने भी ये बताया, और उन्होंने जब उनके पैर जो ज्योतिष थे उन्होंने जब उनके पैर देखे तो उनके पैरों में सेम चिन्ह थे, 16 चिन्ह थे जो कि कृष्ण के पैरों में हुआ करते थे, जो कृष्ण के थे। क्योंकि जब कलयुग में आए तो कृष्ण के बारे में तो सब पता ही था, क्योंकि कृष्ण का जन्म जो है, कृष्ण भगवान का जन्म जो है वो 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो वो जो चिन्ह है वो चैतन्य महाप्रभु के भी चरणों में थे। तो गर्ग मुनि ने तो कृष्ण के मतलब वो कुलगुरु थे, कृष्ण भगवान के कुलगुरु थे, और उनके ज्योतिष थे। तो उनकी जन्म पत्री वगैरह उन्होंने देख के पूरा सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे सब कुछ बताया। तो उन्होंने ये फिर गर्ग मुनि ने कृष्ण के बारे में ये बताया था कि यह शिशु पूर्व में तीन रंगों में थे, शुक्ल, रक्त और पीत में प्रकट हुए थे। मतलब उन्होंने श्री रामचंद्र जी के बारे में बोला था, और जो सतयुग है उसमें शुक्ल रूप में आए थे, वो है नरसिंह देव जी। रक्त है श्री रामचंद्र जी के लिए जो द्वापर युग में आए थे, और त्रेता युग में आए थे। और पीत जो है वो पीत जो है, पीतल का जो है वो मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है। पीतल का जो रंग होता है दैट इज फॉर, नहीं गोल्डन था उनका, तो स्वर्ण था। हाँ, तो शास्त्रों में भी कृष्ण का वर्ण मेघ के समान बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि शुक्ल, रक्त और पीत में तो दूसरे युगों में आए थे, लेकिन जो कृष्ण है वो द्वापर युग में मेघ के समान उनका काला रंग था। नेक्स्ट पैराग्राफ कोई पढ़ेगा? भगवान श्री चैतन्य को श्री कृष्ण समझा जाता है जो पीत वर्ण में प्रकट हुए। वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण अवतार हैं, और इसे विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। श्रीमद् भागवत में जो इसकी पुष्टि भी की गई है। 11.532 कलयुग में वे अपना वर्णन श्री कृष्ण के भक्त रूप में करते हैं, और उनका वर्ण काला नहीं है, पर वे श्री कृष्ण हैं। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद सहकारी जनों के साथ रहते हैं। आगे भी कर। हाँ, तो ये माना जाता है, शास्त्रों में भी कई जगह पे है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य में कोई फर्क नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, मतलब उन्होंने वो भक्ति करते थे, हमेशा भगवान का नाम रटते रहते थे, वो इसीलिए कि हमें सिखाने के लिए, क्योंकि कलयुग में उन्हें पता था कि कलयुग में जो लोग हैं वो इतने ज्यादा पतित होंगे, तो हम पतितों का उद्धार करने के लिए जो श्री कृष्ण है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, हम पतितों का उद्धार करने के लिए।
और ये जैसे हम कह रहे थे कि लास्ट पैराग्राफ में हमें डाउट था कि पीत वर्ण जो है वो पीत वर्ण चैतन्य महाप्रभु का ही है। उनको स्वर्ण अवतार भी कहा जाता है और वैदिक शास्त्रों में इसके कई प्रमाण है। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के अवतार हैं और इसे विद्वानों और भक्तों के द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो ये हम बहुत सारे वर्ड्स, अभी हमारा जब DYPH भी हुआ था इसमें हमने 4-5 मतलब श्रीमद् भागवतम में से और कई सारे वेदों में से, शास्त्रों में से हमने प्रमाण निकाले थे कि प्रमाण दिए गए हैं कि जो चैतन्य, जहाँ पे ये पुष्टि होती है कि जो चैतन्य महाप्रभु और जो श्री कृष्ण हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं है, वो चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं है। तो ये हम एक श्रीमद् भागवतम में 11.5-32 में ये एक बार वर्ड खोल के पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम में, जिसमें बताया गया है कि 11th कैंटो, एक बार फिर से देख लो। 11th कैंटो 5th चैप्टर 32 वर्स, 5th चैप्टर 32 वर्स। हाँ, तो इसमें है कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगस्त्रा पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो यहाँ पे बताया, ये इंग्लिश में है, मैं आपको बता देती हूँ। इन द एज ऑफ कली इंटेलिजेंट पर्सन परफॉर्म कांग्रेगेशनल चैंटिंग टू वर्शिप द इनकार्नेशन ऑफ गॉडेड हु constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. तो यहाँ पे इस वर्स में बता रहे हैं कि जो ये कलयुग है इसमें जो भी इंटेलिजेंट पर्सन है वो कॉन्ग्रेगेशनल चैंटिंग करके ही भगवान के जो अवतार हैं उसकी पूजा करते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं। अब यहाँ पे बताया गया कि चूंकि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो तो काला है, मतलब काला नहीं है, हाँ सॉरी, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो काला नहीं है, पर फिर बट ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, वो कृष्ण भगवान ही है। और वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं और अपना वेपन लेके आते हैं, अपने अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं और उनके भक्त भी उनके साथ होते हैं, उनके पार्षद भी उनके साथ होते हैं। और पार्षद यदि हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब कृष्ण आते हैं, मतलब जब कृष्ण स्वयं आते हैं तो वो वहां से जो गोलोक वृंदावन है उस गोलोक वृंदावन से अपने साथ अपने सारे पार्षदों को, जो उनके नित्य पार्षद हैं, मतलब जब भी उनकी लीलाएं जहाँ होनी होती, जैसे द्वापर में जब उनकी लीलाएं हुई थी तो वो सबको लेके आए थे, बलराम जी भी आई थी, राधा रानी भी आई थी, नारद मुनि भी आए थे, सब आए थे, तो वो सबको अपने साथ लेके आए थे। तो जब कलयुग में जब उनकी लीला होनी थी नीचे, तो वो उन सबको, अब उनका वो किस किस रूप में आए थे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना। कलयुग में वे अपना वर्णन भी कृष्ण के भक्त रूप में करते हैं। तो इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने बहुत कम सुना है, क्योंकि उनको छिन्न अवतार बोला जाता है। छिन्न अवतार मतलब हिडन अवतार है वो। उन्होंने अपने बारे में उन्होंने कभी ये नहीं बोला, जैसे कृष्ण जब आए तो कृष्ण ने पूरी गीता में बताया कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण ने ये मतलब उन्होंने ये क्लेम किया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भक्ति के मूड में आए और भक्ति के मूड में आकर उन्होंने हमें सिखाने के लिए कि कलयुग के लोगों को कैसे भक्ति करनी चाहिए, और उन्होंने हमारे लिए जो गोलोक वृंदावन है उसके द्वार खोल दिए कि हम
किस तरह से भक्ति करके और गोलोक धाम वापस जाते हैं। और उनका वर्ण काला नहीं है, वे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण द्वापर युग में जब आए थे तो उनका वर्ण काला था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु है वो स्वर्ण अवतार है, तो उनका रूप जो था वो स्वर्ण था, पीत वर्ण था उनका। इस अवतार की दूसरी विशेषता यह है कि वे सदा ही अपने पार्षद सहकारी जनों के साथ रहते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं, चाहे वो द्वापर में आए, सब अपने संग अपने पार्षदों को लेके आते हैं। अब जैसे पंचतत्व का एक बार हम फोटो देखते हैं। पंचतत्व कौन है, एक बार गूगल पे पंचतत्व मायापुर डाल दो। आज हमारा इंटरनेट का कनेक्शन बहुत ही सब जगह एक्चुअली चल ही नहीं रहा है आज सुबह से इंटरनेट, तो हम कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। हॉटस्पॉट से कनेक्ट तो फिर भी नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो ये चलो मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ। यदि आप पंचतत्व को देखते, उनके दर्शन करते और फिर समझने की कोशिश करते तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता। माता जी यहाँ से ओपन करके स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ माता जी प्लीज ट्राई कीजिए। क्या खोलना है, क्या ओपन करना है? पंचतत्व मायापुर आप खोल लीजिए। ठीक है, एक मिनट मैं ट्राई करती हूँ। स्क्रीन दिखे तो बताना माता जी। यस माता जी। हाँ ये वाली कर। अच्छा, ये वाली फोटो, ये तो हाँ ये अभिषेक वाली है माता जी। ये ठीक है? ठीक है माता जी, बस यही। हाँ ये ठीक है। ये आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये वाली हाँ जी। इसमें ही चैतन्य महाप्रभु हैं। एक्चुअली ये जो डेटीज हैं, ये जो अर्च विग्रह हैं, ये मायापुर के हैं ये। अच्छा। क्योंकि मायापुर में जन्म हुआ था चैतन्य महाप्रभु का, तो ये वहां के डेटीज हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु हैं बिल्कुल बीच में, और ये जो साइड में है ये हम कह सकते हैं कि ये उनके पार्षद हैं, नित्य पार्षद। मतलब जब जब भगवान जो है वो धरती पे अवतरित होते हैं, तो जो भगवान है वो अपने नित्य पार्षद को भी साथ लेके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी लीलाएं करनी होती हैं उन्हें, तो लीलाएं वो अकेले तो करेंगे नहीं, तो इसीलिए वो अपनी लीला करने के लिए सबको लेके आते हैं। तो हम पंचतत्व प्रणाम मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम इनको प्रणाम करते हैं, वो इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु है ये कृष्ण स्वयं है। ये यहाँ पे जो इनके लेफ्ट साइड में खड़े हैं ये नित्यानंद प्रभु हैं, जो कि बलराम का रूप है। अच्छा, ये बलराम है। अच्छा। हाँ माता जी आपका, अच्छा माता जी का दिखाई दे रहा है। बलराम। और ये नित्यानंद प्रभु है, मतलब जो बलराम के इनकारनेशन है। और फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत आचार्य जो हैं ये अद्वैत आचार्य हैं। ये अद्वैत आचार्य हैं जो इनको बोला जाता है कि सदाशिव और विष्णु का अवतार है। महाविष्णु और सदाशिव का अवतार है ये। अब माता जी आ जाइए यहाँ पे। अद्वैत आचार्य
सॉरी माता जी, जय श्री राम। सॉरी माता जी, महाविष्णु और सदाशिव मतलब सदाशिव और महाविष्णु। महाविष्णु तो माता जी हमने उसमें पढ़ा था ना, जब जो 3 तरह के हमने विष्णु पढ़े थे, गर्भोदक्षाय दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय विष्णु। तो महाविष्णु कौन से है? कारणोदक्षाय विष्णु, जो कारण सागर में रहते हैं। हाँ जी, और सदाशिव? ठीक है। और आगे भी आएगा माता जी। सदाशिव माता जी, शिव के भी बहुत रूप हैं। सदाशिव वो है जो कि अपने धाम में है, जो ओरिजिनल शिव हैं, जो अपने धाम में रह, जो धाम में शिव जी है ना, अपने शिव जी का जो धाम है, लोक है, वो अलग है। जैसे कृष्ण का एक लोक है, कृष्ण गोलोक में रहते हैं, नारायण जो है वो वैकुंठ में रहते हैं। तो जो शिव जी है ना, उनका भी एक लोक है, उनका भी धाम है। तो जो उनके धाम में जिस नाम से उनको जाना जाता है ना, वो है सदाशिव। समझ गए माता जी? हाँ जी। चैप्टर आएगा, जैसे आपने पिछली बार पूछा था चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताइए, तो अब हमारा अब चैप्टर आया है चैतन्य महाप्रभु का। ऐसे ही आगे चैप्टर्स में आके शिव, भगवान शिव के भी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फिर है श्रीवास आदि। श्रीवास जो है, इनके आंगन में जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं, वो कीर्तन किया करते थे इनके आंगन में। तो जो श्रीवास है वो नारद भगवान है, नारद हैं, नारद जी हैं। और फिर आते हैं गदाधर। गदाधर जो है, उनको श्रीमती राधा रानी का रूप बताया गया है, कि जो कलयुग में श्रीमती राधा रानी के रूप में आती है राधा रानी। और जब आप मायापुर में जाओगे तो वहां पे एक गौर गदाधर नाम का एक मंदिर है। वहां पे गदाधर मतलब वहां पे चैतन्य महाप्रभु के संग गदाधर हैं, मतलब चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा एंड गदाधर इज राधा रानी। तो वहां पे गौर गदाधर का मंदिर है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नेक्स्ट ईयर हम मायापुर चलेंगे और आपको दिखाएंगे। ये जो अर्च विग्रह है, ये दिखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत बहुत बड़े हैं। कितने फीट के? 8 फीट के डेटीज हैं। ये बहुत बड़े बड़े अर्च विग्रह हैं ये। ऐसे ही वहां पे मायापुर में राधा माधव हैं और अष्ट सखी हैं उनके साथ। अष्ट सखी। तो ये आपको सब समझ में आ गया है पंचतत्व का। तो ये मतलब इसमें जो ये लाइन दी है कि इस अवतार की दूसरी विशेषता ये है कि वे सदा ही अपने पार्षद जनों के साथ रहते हैं। तो ये पार्षदों के साथ रहते हैं और वो जहाँ पे भी जाते हैं अपने पार्षदों को साथ लेके जाते हैं। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए तो वो अपने पार्षदों के साथ आए। आगे पढ़ते हैं। माता जी कोई पढ़ेगा ये 3rd पैराग्राफ? भगवान कृष्ण 2 प्रयोजन के लिए। भगवान कृष्ण 2 प्रयोजन के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और अभक्तों को नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का अस्त्र भिन्न है। जो चक्र, गदा अथवा कोई घातक अस्त्र नहीं है, उनका अस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के भगवान के अवतार हैं। और उनका पूजन कैसे किया जाता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य का केवल एक चरित्र रख लीजिए, चित्र रख लीजिए। बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों और उनके प्रधान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और श्री वास पंडित। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। क्लास कहते हैं, हमने हमेशा ही बताया कि हम जो भी पढ़ते हैं वो भगवत गीता के ऊपर बेस्ड होता है। और गिराज को हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई लाइन पढ़ो और हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करो कि ये कौन से भगवत गीता के कौन से श्लोक में से है। और ये जो हमारी फर्स्ट लाइन आई है, भगवान कृष्ण 2 प्रयोजनों के लिए यहाँ आते हैं, भक्तों का रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। तो ये बता सकता है? हाँ। कौन सा श्लोक है ये? मेरे को आता नहीं है, शायद वो है अभ्युदया नाम कुछ समथिंग। हाँ, मैंने मतलब महाभारत में कभी सुना था, इसलिए ऐसा लगा। ये रामानंद सागर की जो रामायण आती थी उसमें, और नहीं, जो महाभारत आती थी, हाँ जी। रामानंद सागर जी ने ये श्लोक तो एक भारतवासी को याद करा दिया था कि ये आता था, यदा यादा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत। नहीं, पहले समझ में नहीं आया, अभी आपने बोला तो थोड़ा दिमाग लगा। लेकिन ये श्लोक सबको याद करा दिया हाँ था जी। रामानंद सागर जी ने। और ये बड़ा ही फेमस श्लोक है कि जो भगवान जब भी आते हैं या तो भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। और जो भगवान जब प्रकट हुए थे तो उनके चार शस्त्र थे, चार थे। क्या क्या चीज होती है? यदि हम भगवान नारायण को देखते हैं तो उनके 4 हाथ होते हैं, और 4 हाथों में क्या क्या शस्त्र, क्या क्या चीजें होती हैं उनके चारों हाथों में? शंख, चक्र, गदा और पद्म शायद। पद्म। तो जो चक्र और गदा होता है वो होता है दुष्टों का नाश करने के लिए। जो 2 हाथ है भगवान के वो दुष्टों का नाश करने के लिए है। और जो शंख और वो होता है ना कमल जो है वो भक्तों के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज ऐसी है, सब चीज रिलेटेड है। तो जो इसलिए जो 2 कमल और जो शंख है वो भक्तों के लिए होते हैं। इसलिए बताया भगवान कृष्ण 2 प्रयोजन से आते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए। इस युग में चैतन्य महाप्रभु का मिशन भी यही है, भक्तों की रक्षा करना और भक्तों का नष्ट करना। परंतु इस युग में भगवान का जो शस्त्र है वो भिन्न है। वो भिन्न क्या है? इस युग में जो भगवान ने जो का शस्त्र है वो डिफरेंट शस्त्र के साथ आए हैं। और कौन सा शस्त्र है? वो शस्त्र है हरि नाम। भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का जो शस्त्र है वो हरि नाम है। और हरि नाम से सबकी रक्षा करने के लिए आए हैं। जो चक्र, गदा अथवा कोई और घातक शस्त्र नहीं है, उनका शस्त्र है संकीर्तन अभियान। इसलिए श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग में भगवान के अवतार है। और उनका पूजन कैसे किया जा सकता है? पूजा की विधि बहुत ही साधारण है। पार्षद सहित भगवान श्री चैतन्य के केवल एक चित्र रख लीजिए। पार्षद कौन हुए? जो भी हमने जो अभी पंच तत्व का माता जी ने बताया था, जो पंच तत्व की हमने फोटो देखी थी वो पार्षद है। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की यदि हम फोटो रख लें, ऐसा ही जैसा उन्होंने बताया है वैसा मायापुर में हमने मंदिर भी बनाया हुआ है जिसमें पंच तत्व के बड़े बड़े विग्रह हैं और बीच में भगवान श्री चैतन्य और उनके चारों ओर उनके पार्षद श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित और शिवासादि पंडित। तो नेक्स्ट पैराग्राफ। कोई माता कोई पढ़ेंगे इस पैराग्राफ? कोई भी इस चित्र को अपने घर में रख सकता है, इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर सकता है और इस विधि से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा की जा सकती है। यह एक साधारण सी विधि है, परंतु इस साधारण विधि को कौन ग्रहण कर सकेगा? केवल वही जिनके पास सद्बुद्धि है। यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो वो भगवत साक्षात्कार कर लेगा। अतः इस युग में जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है वे इस संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत शीघ्र ही उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है। अवतार का अर्थ है अवतरण करना या नीचे उतारना। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल या 100वीं मंजिल से नीचे आ सकता है, उस प्रकार एक अवतार परम योग में वैकुंठ लोक के नीचे आता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नाम नहीं कर सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाएं। हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे बताया गया है कि एकमात्र भगवान का चित्र रखकर और उनको यदि हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। और सिर्फ
इतना मात्र करने से ही, हम जब चैंटिंग करेंगे या हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, इतने मात्र करने से ही चैतन्य महाप्रभु जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। और ये बहुत सिंपल सी विधि है ये। और ये वही लोग कर सकते हैं यहाँ जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनमें सद्बुद्धि है। और यही यदि कोई केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्र अपने घर पर रखता है और हरे कृष्ण, तो उसको बहुत अपार कृपा मिलती है भगवान की, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को बोला जाता है कि ही इज द ओशन ऑफ मर्सी, कृपा के सागर हैं वो। इतने कृपालु हैं कि जो कृष्णा है उनसे भी ज्यादा कृपालु हैं वो। और इस युग में जिस व्यक्तियों के पास पर्याप्त बुद्धि है, वे संकीर्तन अभियान को ग्रहण करते हैं और बहुत ही शीघ्र उन्नति कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु को गौर सुंदर अवतार कहा जाता है, गोल्डन इनकारनेशन कहा जाता है उनको। और अवतार का अर्थ है जो ऊपर से अवतरित होता है, मतलब जिसका अवतरण करना, मतलब नीचे उतरना। जो और वो नीचे कहाँ से, ऊपर से आते हैं, क्योंकि जैसे पहले भी हमने बताया था कि ये जो जितने भी लोक हैं, पृथ्वी लोक से जो ऊपर हैं, वो कितने लोक हैं, छह लोक हैं। सातवां है पृथ्वी लोक, फिर उसके नीचे 7 है, भूतल, वितल, प्रतल, ये सारे तल हैं नीचे। तो इस तरह से, तो इसलिए ऊपर क्यों क्या कहा गया है, क्योंकि ये सारे जो हैं, और जो गोलोक है और जो चैतन्य महाप्रभु का लोक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का भी एक अलग लोक है, तो वो दोनों साथ हैं, वो लोग साथ हैं। चैतन्य महाप्रभु के लोक में चैतन्य महाप्रभु नित्य रहते हैं, और जो गोलोक वृंदावन है उसमें कृष्णा रहते हैं। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति भवन की 5वीं मंजिल से, तो यहाँ पे अवतरण का मतलब बताया गया है कि अवतरण का मतलब क्या है। जैसे कि कोई ऊपर से नीचे उतर के आता है सीढ़ियों से, या लिफ्ट से नीचे उतर के आता है, एक्सेलरेटर से नीचे उतर के आता है, तो उस तरह से ये भगवान जो है वो ऊपर से नीचे आते हैं। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं, और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते। और वेदों में तो ये भी बताया गया है, पहले ही बता दिया था कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो इस समय में आएंगे और इस जगह पे आएंगे। और ये भी भगवान ने बताया कि वो हर युग में आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। और यहाँ पे जो बताया कि दो उसके लिए आते हैं, 2 चीजों के लिए आते हैं। इसमें क्या बताया है, नहीं यहाँ पे बताते ना कि 2 प्रयोजन से आते हैं, भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने। और दुष्ट कौन है, दुष्ट एक्चुअली हमारे अंदर जो डिमोनिक प्रोपेंसिटीज हैं, मतलब हमारे अंदर, यदि हम अपने अंदर झांक के देखें तो हमारे अंदर जो अनर्थ है और जो डिमोनिक प्रोपेंसिटी, मुझे उसे हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, आप समझ गए होंगे सब, आसुरिक प्रवृत्तियां, हाँ, आसुरिक प्रवृत्तियां जो है होती हैं हमारे अंदर, वो एक्चुअली यहाँ पे दुष्ट हैं, जो हमें भगवान का नाम लेने से रोकती हैं। तो इसीलिए जो कलयुग में जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो कोई अस्त्र नहीं लेके आते, कोई शस्त्र नहीं लेके आते, सिर्फ उनका जो शस्त्र है वो यही है, हरि नाम ही है, जिससे वो हम सबकी रक्षा करते हैं, हम सबको बचाने आए हैं। और यही एकमात्र उपाय है जिससे कि हम बाहर निकल सकते हैं इस कलयुग से। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस युग के अवतार हैं और वैदिक साहित्य में उनका वर्णन आता है। हम किसी को अवतार तब तक नहीं मान सकते जब तक उस व्यक्ति में शास्त्रों में दिए गए लक्षण न पाए जाते हैं। तो जो भी शास्त्रों में लक्षण दिए गए हैं वो चैतन्य महाप्रभु में सब लक्षण हैं। यदि हम डिटेल में श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, और भी बहुत सारे तरह के स्क्रिप्चर्स हैं। चैतन्य चरितामृत में तो पूरा भगवान चैतन्य के बारे में बताया गया है। तो हम सब ये सब पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर होता जाएगा कि जो चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज के बारे में, चैतन्य महाप्रभु की जो भी ग्लोरीज हैं, रूप लीला, सबका हम आस्वादन कर सकते हैं। तो आज के यहीं पे ओवर करते हैं, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना इंटरेस्टिंग और ये बहुत स्पेशल टॉपिक है। तो हम इसको मतलब ऐसे जल्दी जल्दी यदि खत्म कर देंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको।
तो आज हम यहीं पे इस क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और यदि कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अगर जब भी आपने कहा कि आसुरी प्रवृत्तियां जो होती हैं, तो हाँ, अगर कोई नया भक्त अगर जुड़ता है भक्ति से, भक्ति करना चाहता है, तो वो आसुरी प्रवृत्तियां उनको आगे नहीं बढ़ने देती, तो उनको शुरू में वो एकदम शुरू तो करते हैं मगर पीछे हट जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप मेरे क्वेश्चन माता जी, आसुरिक प्रवृत्ति तो सब में ही होती है, मतलब पर वो अलग अलग लेवल पे होती है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति शुरू करने लगते हैं, तो वो आसुरिक प्रवृत्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। और धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हृदय का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, तो जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होने लगती है, वैसे वैसे जो हमारी आसुरिक प्रवृत्तियां हैं वो कम होने लगती है। कई लोगों की जो है वो हाई डिग्री पे होती है, जल्दी जल्दी होती है, कई लोगों की कम डिग्री, मतलब धीरे धीरे होता है, लेकिन चेंज जरूर होते हैं। क्योंकि जो ये हरि नाम है, इसमें बहुत बहुत पोटेंसी है, बहुत ताकत है, बहुत क्षमता है माता इसमें। जी, भगवान ने भी बोला है कि शाम सुबह जो है ना समझे? क्या करना है। भगवान ने पहले क्या बताया? भगवान ने बताया कि हम मेरे ऊपर सरेंडर करो। और सरेंडर कैसे करो? जो लोग हमेशा मेरे नाम का स्मरण करते हैं, भजन प्रीति पूर्वकम, और प्रीति पूर्वक मेरा नाम भजते हैं, उनको मैं बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि योगतम ये मां उपयंती थे, ताकि वो मेरे पास आ सके। माता जी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जो हमारा प्रोसेस है वो डिसेंडिंग प्रोसेस है। असेंडिंग प्रोसेस जो योगी है वो प्रोसेस फॉलो करते हैं कि वो अपनी इच्छा, अपनी शक्ति से चाहते हैं कि मैं इस भव सागर से पार हो सकूं। लेकिन हम जो है, हमारा डिसेंडिंग मार्ग है। और डिसेंडिंग मार्ग मतलब हम क्या करते हैं, सिर्फ भगवान से प्रेयर करते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं भगवान के प्रति। और भगवान के प्रति जब हम सरेंडर करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देता है, और ये सब चीजें ना और अपने आप चली जाती है। नाम में इतनी पावर है माता जी, नाम में इतनी पावर है, जो हम सोच नहीं सकते वो भी हो जाता है। और ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि जो आसुरिक प्रवृत्ति है, डिमोनिक प्रोपेंसिटी, जो आसुरिक प्रवृत्ति है हमारी, वो अपने आप खत्म हो जाती है माता जी, यदि हम सिर्फ भगवान को सरेंडर करें, भगवान का नाम लें और सिर्फ प्रसाद पाएं। और तो ये सब चीजें तो माता जी बहुत छोटी चीजें हैं। ये और सब जो लोग, आप माता जी कह रहे हो कि कई लोग नहीं जुड़ पाते, वो इसलिए नहीं जुड़ पाते क्योंकि पाइटी नहीं होती है। पाइटी मतलब सुकृति नहीं होती है, उसके कारण नहीं जुड़ पाते। सुकृति मतलब माता जी उसका डिटेल में थोड़ा सा समझाओ भी। जैसे कोई नया बंदा है, उसको ये है सुकृति मतलब कि जैसे माता जी हम लोग कई बार बहुत पुण्य के काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते जाते हो कि आज मेरे 1000 हो गए, आज मेरे 5000 हो गए, आज मेरे 10,000। तो जितने आप पुण्य काम करोगे, है ना, उतने आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होते जाएंगे, आपके अकाउंट में वो जुड़ते जाएंगे। फिर मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो जब आपका क्रेडिट इकट्ठा हो जाएगा, तो आप भक्ति में आओ, फिर मतलब आप भक्ति में आओगे। मतलब उस टाइम भगवान कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हारा इतना बैलेंस हो गया, अब टाइम आ गया और अब तुम भक्ति में आ जाओ। और फिर भगवान कैसे जोड़ते हैं? भक्तों के थ्रू, मतलब भक्तों का साथ मिलता है, फिर उनको वो भक्तों के थ्रू मिलते हैं। इससे हमारा ये क्लियर हुआ कि जो हम पुण्य काम करते हैं वो भक्ति नहीं है, उससे हमारी सुकृति पैदा होती है। सुकृति हम इकट्ठी करते हैं जिससे हम भक्ति शुरू कर सकें। यदि जैसे कोई कहते हैं कि भाई प्याऊ लगाना, गरीबों को खाना खिलाना, इन सब से हम सुकृति इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि सुकृति इकट्ठी करके हम भक्ति शुरू कर सकें। वो भक्ति नहीं कहलाती, वो सुकृति है। और इसके लिए सिर्फ सुकृति चाहिए। और सुकृति इसीलिए हम कुछ लोग होते हैं जो हमें दान दक्षिणा देते हैं, हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, ताकि उनकी सुकृति बढ़े और एक दिन आके वो भगवान की सेवा में लग सके। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा।
तो यहाँ अपनी क्लास को यहीं ओवर करते हैं और थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, थैंक यू। हमें टॉलरेट करने के लिए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल।